हेलो गाइस, मैं जिस मूवी की स्टोरी बताऊंगा उस मूवी का नाम रेसिडेंटल एविल वेलकम टू रिकॉन सिटी है। यह मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम चेरी होता है। वो एक अनाथ आश्रम में होती है। तभी वहाँ एक अजीब सी लड़की दिखती है जो उसे फ्रेंडशिप करना चाहती थे। तभी चेरी का भाई क्रिस उड़ जाता है और वो उसे सोने को कहता है, पर चेरी उस लड़की के पीछे चली जाती है। एक रूम में उस लड़की से कहती है कि तुम कहाँ रहती हो, तो वो लड़की उसे नीचे की तरफ इशारा करती है। चेरी नीचे जाने वाली होती है, तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और वह चेरी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो क्रिस वहाँ आ जाता है और कहता है कि चेरी को नींद में चलने की बीमारी है। चेरी अपने बेड में बैठी होती है तो उसे वो लड़की दिखती है जो अचानक से उसका चेहरा पकड़ लेती है। चेरी की चीख निकल जाती है। तब हमें पता चलता है कि चेरी यह सब सपना देख रही थी जो उसके बीते कल में हुआ था। चेरी एक ट्रक में होती है जिससे उसने लिफ्ट लिया था। वह अपने भाई क्रिस से मिलने जा रही होती है। ट्रक वाले का ध्यान हटता है और एक लड़की से एक्सीडेंट हो जाता है। चेरी ट्रक वाले से कहती है कि मेरा भाई पुलिस में है, वो सब संभाल लेगा। तभी एक्सीडेंट वाली लड़की उड़ती है और वहाँ से जंगल की ओर जाने लगती है। उस ट्रक वाले का कुत्ता उस लड़की का खून चाट लेता है। ट्रक वाला वहाँ से जाने लगता है। चेरी उसके भाई के घर आ जाती है। ट्रक में कुत्ते की आँख का कलर चेंज हो जाता है और वो कुत्ता ट्रक वाले को काट लेता है। फिर पता चलता है कि यहाँ कोई वायरस फैल गया है, जिससे बचने के लिए सब यहाँ से चले गए हैं। बचे हुए लोग केवल पुलिस वाले और कुछ गरीब लोग हैं। वायरस के चपेट में आते ही वो खून के प्यासे हो जाते हैं और ज़ॉम्बी बन जाते हैं। चेरी उसके भाई क्रिस के घर में जाती है। उसका भाई क्रिस वहाँ आता है और चेरी उसको बताती है कि जब मैं आ रही थी तो ट्रक से एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। फिर वो एक वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें एक आदमी जिसका नाम बेन है, बेन कहता है कि इस सिटी को बहुत समय से जहर दिया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के लोग बीमार होते जा रहे हैं, सब ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। अगले सीन में एक परिवार दिखाया जाता है जिसमें विलियम, उसकी पत्नी स्केली और उसकी बेटी सेरी होती हैं, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक कॉल आता है और विलियम अपने फैमिली से कहता है कि हमें यहाँ से जाना है। तभी सिटी में एक सायरन बजता है कि जब तक हम ना बताएं तब तक आप सब अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें। इधर चेरी का भाई पुलिस स्टेशन जाता है और वो चेरी से कहता है कि तुम घर में रहना और मेरे बाइक को हाथ मत लगाना। चेरी घर के अंदर आती है। तभी एक बच्चा टेबल के अंदर छिपा होता है। चेरी कहती है कि तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या। इतने में एक लड़की घर का कांच तोड़कर चेरी पे हमला कर देती है और वो अपनी जान बचाकर घर से बाहर आती है और अपने भाई की बाइक लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी पुलिस स्टेशन में ब्रेन, जो उन सब का इंचार्ज होता है, सब पुलिस वालों को कहता है इस सायरन के बारे में मैरीन और जूली ज़रूर जानते होंगे, जो किसी बॉडी की इन्वेस्टिगेशन के लिए इन स्पेंसर मैंसन गए हैं। दोनों को ढूंढने तुम सब की टीम जाएगी। अगले सीन में विलियन उसकी फैमिली के साथ कार से जा रहा होता है। अचानक वहाँ चेरी आ जाती है। चेरी उन्हें देखती है। तब पता चलता है कि चेरी जब छोटी थी तब विलियम उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था, पर वो वहाँ से भाग जाती है। ट्रक वाला आदमी कुत्ते के काटने से इन्फेक्ट हो चुका है और उसका ट्रक चल रहा होता है। पुलिस स्टेशन के पास जाके उसका ट्रक पलट जाता है और वहाँ ट्रक में आग लग जाती है, पर वो आदमी ट्रक से निकलता है और उसका शरीर में पूरा आग लग चुका होता है। फिर वह चलते हुए पुलिस स्टेशन में जाता है जहाँ ब्रेन उसे गोली मार देता है। क्रिस अपने पुलिस की टीम के साथ मेंशन में जाता है। वहाँ दो की टीम बनाते हैं जिसमें वैलेंटाइन और वेस्कर, और दूसरे टीम में क्रिस और रिचर्ड की होती है। वो मैरीन और जूली को ढूंढने लगते हैं। इधर ब्रेन भी पुलिस स्टेशन से भागने वाला होता है तो उसकी गाड़ी के पास एक कुत्ता आ जाता है जो वायरस से इन्फेक्ट होता है। वह कुत्ता उस पर हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ चेरी उस कुत्ते को मारकर ब्रेन को बचा लेती है। पुलिस स्टेशन के बाहर सारे इन्फेक्ट लोगों की भीड़ जमा हो जाती है।
चेरी कहती है कि हमें इनसे निपटने के लिए और गन चाहिए, तो लियोन उसे नीचे ले जाता है। जब वो गन देख रही होती है तो एक आवाज़ सुनाई देती है। लियोन नीचे जाता है तो वहाँ बेन होता है। वो लियोन से कहता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि यहाँ क्या हो रहा है। उसके साथ एक ज़ॉम्बी भी होता है। बेन कहता है कि सबको एक वायरस ने इन्फेक्ट किया है, जिसके कारण सब खून के प्यासे हो गए हैं। जब लियोन दरवाज़ा खोलता है तो अंदर का ज़ॉम्बी बेन का गला काट लेता है। ज़ॉम्बी बाहर आ जाता है। तभी चेरी वहां आकर ज़ॉम्बी को गोली मार देती है। मेंशन में क्रिस को मरीन दिखता है। वायरस से इन्फेक्टेड आदमी उसका गला काट रहा होता है। इन्फेक्ट आदमी को वो मार देते हैं। मरीन बच नहीं पाता। इधर रिचर्ड पर भी ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। क्रिस बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता है। अगले सीन में ब्रेन, लियोन और चेरी एक साथ एक घर में जाते हैं। कहता है कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तभी एक क्रिएचर उन पर हमला कर देता है और ब्रेन को मार देता है। इस क्रिएचर से मुकाबला मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई जाने वाली अजीब सी लड़की करती है, जो इस क्रिएचर को मार देती है। चेरी कहती है कि तुम हमें मेंशन के रास्ते तक ले जा सकती हो, तो वो उन्हें एक लिफ्ट तक ले जाती है। वहाँ से चेरी और लियोन एक कमरे में पहुँचते हैं जहाँ अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के नाम पर छोटी बच्चियों से एक्सपेरिमेंट करते थे। अजीब सी दिखने वाली लड़की इसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट थी। अगले सीन में विलियम को दिखाया जाता है, जो एक इन्फेक्ट लड़की पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तभी वहाँ वेस्कर आ जाता है। विलियम पहले वेस्कर को गोली चलाता है, फिर वेस्कर भी गोली से मार देता है। विलियम उसकी पत्नी से एक इंजेक्शन मांगता है, पर वेस्कर उसे देने से मना करता है और विलियम उसकी वाइफ पर गोली चला देता है। वो उसकी बेटी को भी मारने वाला होता है। तब पीछे से वैलेंटाइन उसे मार देती है। थोड़े टाइम बाद विलियम को होश आ जाता है और वह एक क्रिएचर में बदल जाता है। इधर क्रिस वैलेंटाइन और स्केरी को जाने को कहता है और क्रिस विलियम से छिपा होता है, पर विलियम क्रिस को खोज निकालता है और उसे मारने लगता है। वहाँ चेरी आ जाती है, विलियम को गोली मार देती है। फिर लियोन कहता है कि नीचे एक अंडरग्राउंड ट्रेन है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। सब ट्रेन में बैठ जाते हैं। वैलेंटाइन और लियोन ट्रेन स्टार्ट करते हैं। वो सब वहाँ से जा रहे होते हैं, तब ट्रेन पटरी से उतर जाती है और वहाँ पर विलियम आ जाता है, जो पूरा क्रिएचर में बदल चुका होता है। वो एक हाथ में चेरी को उठा लेता है। क्रिस विलियम को गोली मारता है, पर उस पर उसका कोई असर नहीं होता। तब चेरी चाकू से उसका चेहरे पर वार करती है, जिसकी दर्द के कारण विलियम चेरी को दूर फेंक देता है। इधर क्रिस की सारी गोली खत्म हो जाती है। फिर लियोन एक बॉम्ब लॉन्चर से उस क्रिएचर पर हमला करता है और उसको मार देता है और सब उस ट्रेन टनल से बाहर आ जाते हैं। अब मूवी यहीं समाप्त होती है।